तो यहाँ पर ये लोग जो ऊपर से तो अपने आप को बहुत ही धर्मी बनाते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो उसी वंश के हैं। तो उनके बारे में कहा कि तुम्हें किसने जता दिया। तो उसने कहा कि इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो यूहन्ना ने उन लोगों से क्या कहा कि मन फिराव के लिए फल लेके आओ, मन फिराव के रियल में मन फिराव करो। ऐसे सिर्फ देखने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, भवन में आते, चर्च में आते हैं, वो सिर्फ देखने आते हैं, वो देखते ही लोग क्या कर रहे हैं। वो ऊपर से तो कहते हैं कि हाँ हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु को जानना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारी बातें होती है। मसीह लोगों को दुख देने के लिए सोचते हैं, वो सोचते हैं कुछ ऐसी कमियां दिखाई दे कि हम इनको ऐसे पकड़े, कुछ ऐसी बातों को लेकर। क्योंकि ये भी लोग क्या करते थे, यीशु मसीह के पास जाते थे, उनकी कमियां निकालते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, कि ऐसी बातें पूछते थे जिससे वो फंस जाए। लेकिन जो आत्मा से भरा हुआ एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा, वो सारी बातों का जवाब देते थे। तो यहाँ पर तो उसने कहा कि अगर तुम मन फिराव करोगे, अच्छा फल लेकर आओगे, और अब तो अच्छा है कि आने वाले क्रोध, जो संसार में जो क्रोध आएगा परमेश्वर का, उससे तुम बच जाओगे। क्योंकि हम जब पापों की स्वीकार करते हैं, हम जो माफ़ी मांगते हैं, और उस माफ़ी मांगने के बाद जब हम अपने पापों को मानकर माफ़ी मांगते हैं, मन फिराव करते हैं कि वापस हम दोबारा पाप में नहीं जाएंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर राज्य आ जाता है। परमेश्वर का राज्य इसी पृथ्वी से स्टार्ट है। इस पृथ्वी पर मन फिराव करते ही परमेश्वर राज्य हमारे अंदर आ जाता है। पहले हम गाली के बदले में गाली दिया करते थे, अब हम गाली के बदले में गाली नहीं देंगे। पहले क्रोध ज़्यादा करते थे, अब क्रोध नहीं करेंगे। पहले निंदा, बुरा सोचना लोगों के बारे में, जादू टोने में जाना, लेकिन अब जादू टोने में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन फिराव हुआ। कि परमेश्वर ने कहा श्रापित है जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। हमें केवल परमेश्वर भरोसा रखना है। ये जादू टोना, ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा मन फिराव होता है। तो इसने इसमें कहा कि तुम कहते तो हो कि अब्राहम की संतान हो। यानी कि अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता। विश्वासियों का पिता जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, विश्वासियों का मूल पिता, जहाँ से विश्वासी उत्पन्न हुए, तो वो उसका मूल पिता, उससे ही विश्वास का जन्म हुआ परमेश्वर पर। तो उसने कहा कि तुम कहते तो हो कि हम अब्राहम की संतान हैं, और इसके कारण तुम ऊपर से दिखावा करते हो, तुम्हारे कपड़े ऐसे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने कपड़े बदल के आओ। वो खुद जिस जगह थे, वो यहूदियों में पैदा हुए, वो उस जगह का ही कपड़े पहनते थे, वो उस तरह से ही रहना पसंद करते थे। सताओ कभी भी कपड़ों से, किसी चीज़ से, कि प्रभु को जान लिया, कपड़े चेंज कर लो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। ऊपरी बातों से परमेश्वर को ही लेना नहीं है। हाँ, अगर हम अपने शरीर से पाप करते हैं तो उसको परमेश्वर कहेगा, जिस जगह पर हो, जिस धर्म में हो, क्योंकि परमेश्वर धर्म से ऊपर है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, धर्म नहीं बनाया। जिस धर्म में पैदा हुए उसमें ही रहो, लेकिन जीवित परमेश्वर को जानो कि जीवित परमेश्वर कौन है जो आपका मन को बदल सकता है, कौन है जो तुम आपके मन के अंदर एक राज्य कर सकता है, कौन है जो मन के ऐसे पाप को निकाल सकता है, आपका मन फिराव कर सकता है, कौन है जो स्वर्ग में आपको लेके जा सकता है, कौन रास्ता है, कौन सत्य है, कौन जीवन है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर यूहन्ना ने कहा कि मन फिराव की योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, कि हम तो बहुत धर्मी हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से
अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इन पत्थरों से अब्राहम ने कहा, अब्राहम के संतान पैदा कर सकता है। ये किसने कहा? यूहन्ना ने, कि पत्थरों से अब्राहम की संतान पैदा कर सकता है परमेश्वर। अब अब्राहम की संतान कौन है? एक आत्मिक जन, एक आत्मा से चलने वाला जन। पत्थर कौन है? आज जो मनुष्य है वो एक पत्थर का मन बना के बैठे हुए हैं। शैतान ने उनका मन इतना कठोर कर दिया है, वो यीशु मसीह के बारे में, वो सच्चे परमेश्वर के बारे में जानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें पत्थर बना दिया है। वो एक पत्थर जैसा मन लेके बैठे हैं। लेकिन यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर ये सामर्थ्य रखता है, वो यीशु मसीह ऐसे सामर्थ्य रखता है कि वो पत्थरों में से अब्राहम की संतान बना सकता है, यानी कि विश्वासियों को पैदा कर सकता है। वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले को पैदा कर सकता है। अब्राहम की जो संतान है वो विश्वासियों का मूल पिता है, और अब्राहम से पैदा हुए वंशज जो है उनके, वो कौन है? विश्वासी। हम सब जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं। तो पत्थरों से, पत्थरों वाले हृदय को परमेश्वर ने ऐसे, जैसे शाऊल था, शाऊल को जब शाऊल दमिश्क में जा रहा था, वो एक ऐसे एक लेटर लेके जा रहा था, एक आज्ञा पत्र कि जाकर ऐसे कलीसिया को परेशान करना है, कलीसिया में जाकर उपद्रव करना है, वहाँ पर लोगों को ऐसे निकालना है कलीसिया में से जाके। तो वहाँ पर रास्ते में यीशु मसीह मिले। यीशु मसीह आज भी शरीर में भी है और आत्मा में भी है। मैंने यीशु मसीह को शरीर में भी देखा है, मैंने यीशु मसीह को आत्मा में भी देखा है। मैं बोल सकती हूँ कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो वही यीशु मसीह जब दमिश्क में जब वो जा रहा था शाऊल, तो उसको क्या किया? यीशु मसीह ने एक रोशनी के द्वारा दर्शन दिया। तो उसने कहा, तू मेरे लोगों को सता रहा है तो मुझे सता रहा है। वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया उस रोशनी से। फिर बाद में यीशु मसीह के जरिए ही एक नबी वहाँ पे गया, और वो आपको पता ही है सारी बातें कि वो यीशु मसीह के द्वारा ही वापस ठीक हुआ। 3 दिन बाद फिर उसकी आंखें सही हुई, और वो उसका मन फिराव हो गया। जो पत्थर का मन का था वो प्रभु का कौन बन गया? वो प्रभु का सेवक बन गया। वो अब्राहम की संतान बन गया, वो विश्वासी बन गया, वो अब्राहम की संतान बन गया। तो प्रभु ने कहा, पत्थरों से संतान पैदा करा सकता है परमेश्वर अब्राहम के लिए। आज जितने भी कठोर मन वाले भाई हैं, बहनें हैं, वो सारे गवाहियाँ देते कि पहले हम विरोधी थे। हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी, वो भी कहते कि मैं विरोधी था, ज़्यादा दिल से नहीं थे, कट्टर विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ बातों में विरोधी थे मसीह के। वो जानते नहीं थे कि वो ये सब पूरी मानव जाति के पिता हैं, वो सब मानव जाति के परमेश्वर हैं। वो सोचते थे वो अंग्रेज़ों के परमेश्वर हैं। ज्ञान के बिना, जो ज्ञान में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, बाइबल पढ़ी, तो उनको पता चला सच्चाई का। तो ऐसे उनका मन, आज वो ग्रेट पास्टर, एक ऐसे प्रेरित बन गए जो हम सबको प्रेरणा देते हैं। उनकी वचन से हम सब प्रेरणा पाते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। वो हम जैसे लाखों लोग, करोड़ों उनके पीछे हैं, उनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं। एक समय वो था जब वो मानना नहीं चाहते प्रभु को, लेकिन जो प्रभु को जाने, आज हम जैसे लोगों को संभालते हैं, वो लेके चलते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पत्थर में से अब्राहम की संतान पैदा कराई परमेश्वर ने। एक पत्थर वाले हृदय वाले लोग, बहुत सारे भाई बहन गवाहियाँ देते हैं कि हम पहले ऐसे थे,
हम प्रभु का नाम सुनते, यीशु मसीह का नाम सुनते ही नफ़रत करते थे, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह हमें दर्शन में दिखाई दिए, हमें सपने दिखाई दिए, हमें ऐसे सामने दिखाई दिए। बहुतों को प्रभु ऐसे ही शरीर के रूप में दिखाई दिए, बहुतों को वचन के द्वारा बातें की और उनके मन फिराव हुआ। उनको एकदम अचानक वो एकदम उनका जीवन बदला, वो जाना कि सच्चाई क्या है। तो पत्थर का हृदय हट के मांस का मन लगा उनका, पर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पत्थर के मन को उठा के मांस का मन लगा दूंगा। पत्थरों में से अब्राहिम की संतान बन जाएगी, विश्वासियों को मैं पैदा कर सकता हूँ। धन्यवाद करते इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। तो मन फिराव करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पापों से मन फिराव करो। प्रभु ने कहा मैं दाग देता हूँ, तुम डाल लिया हो। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो वो मिल जाएगा। वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वचन है, और वो जब हमारे अंदर रहेगा तो हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। बिना यीशु मसीह के, बिना वचन के हम कुछ नहीं पा सकते, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे अंदर आएंगे, वचन हमारे अंदर होगा, तो यीशु मसीह के साथ हमें सारी आशीषें इस संसार की भी मिलेगी और स्वर्ग की भी सारी वस्तुएं, सारी आशीषें मिलेगी। तो परमेश्वर इन वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हमसे प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए। मेरे पिता, राजाओं के राजा, स्वामी के स्वामी, महान परताई परमेश्वर, आपके नाम की महिमा। प्रभु जी आपसे विनती करते मेरे पिता, भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज मेरे पिता जितने भाई जो अपने पापों के कारण पापों का बोझ उठाते उठाते थक गए मेरे पिता, वो चाहते मैं पाप को छोड़ूं, मैं इस नशे को छोड़ूं, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं इस बुरे रास्ते को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं इस रास्ते को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन नहीं छोड़ सकती। आज प्रभु जिस भाई को मौका दे मेरे पिता, करके मन फिराव करें और इनके जीवन में प्रभु जी स्वर्ग आ जाए मेरे पिता। आज इनको मौका दे मेरे परमेश्वर। आज यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपना हृदय खोलें। प्रभु कहते देख मैं तेरे हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए खोलेगा मैं उसके हृदय पे आऊँगा, मैं उसके अंदर आऊँगा और अंदर आके मैं उसके हृदय में आऊँगा, उसके जीवन में आऊँगा और उनके साथ वो मेरे साथ भोजन करेगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा। आत्मिक भोजन वचन का धन्यवाद करते प्रभु जी। मौका दीजिए मेरे पिता इन भाई बहनों को मन फिराव का। स्वर्ग का राज्य निकट है। ओ प्रभु रीबा खाना मा शेखे रे बेरे बेरे, कोई भी अंधकार की शक्ति जो भी इनको मन फिराव करने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा, उसकी सामर्थ को बांधते यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से निकलने का गए थे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का दुख, तकलीफ, कमजोरी, नशा यीशु मसीह नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से। नशे की आत्मा शरीर को छोड़ के जाए, झूठ की आत्मा छोड़ के जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। ये भाई बहन फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। घर के अंदर कलेश, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े, बच्चों के साथ कलेश, सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से निकले इस परिवार से। निखानामा शेके रेबे खानामा शुक्रबा सीबे बेबे बेबे खानाबा शुक्रबा रबा, यीशु मसीह के नाम से अंधकार की सारी शक्ति की सामर्थ को बांधते यीशु मसीह के नाम से, और इनके परिवार से, इनके जीवन से निकलने का गए थे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते रीबा खानामा शुक्रबा शेबे रेबे 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 खानामा शुक्रबा रबा, ओ रीबा रबा 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 रेबे रेबे खानामा शुक्रबा। अंधकार की कोई भी शक्ति रुक ना पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप इनको शांति दे पिता परमेश्वर, शांति का राजकुमार के हृदय में वास करें। आपके हाथों में सौंपते हैं। आप प्रभु जी आशीष कर मेरे पिता, ब्लेस कर मेरे पिता, सारी आदर महिमा आपको दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हो, सुनो है पिता। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।